नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार फिर से लेके हाजिर हुआ हूँ। रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आकृतियाँ। आकृतियों के अंदर हमने पहले त्रिभुज के बारे में बात की है, फिर वर्ग के बारे में बात की है, आयत के बारे में बात की है ना। तो उस टॉपिक को अब हम आगे कंटिन्यू बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे बार बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं आपके सामने 8, 9, 10, 11, 4 ऑप्शन हैं। आपको बताने हैं इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग कितने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए और एक ये वर्ग हो गया 5। ठीक है, तो पहले के अंदर हो गए 5, दूसरे में देखो 1, 2, 3, 4 ये हो गए और ये हो गया 5वां। तो दूसरे में भी कितने हैं 5 और 5 टोटल योग कितना हो गया 10। तो इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। कितने वर्ग हो गए 10 वर्ग हो गए। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसा कैसा प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, आराम से उसको देखना है फिर समझना है, टिप्पे बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे सर को कैसे पता चला कि हम टिप्पे मारते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट टिप्पे ही मारते हैं, देखा मन में आया वो लगा दिया, है ना। उत्तर निकालना पड़ता है, टिप्पे नहीं मारना होता है। रीजनिंग बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, समझने की जरूरत है। सवाल आया इसमें वर्ग कितने हैं, सीधा प्रश्न पूछा गया वर्ग कितने हैं, एक प्रश्न। फिर दूसरा सवाल इसी में पूछा गया त्रिभुज कितने हैं। पहला सवाल है वर्ग कितने हैं, दूसरा है त्रिभुज कितने हैं। आराम से निकालिए, वर्ग कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। वर्ग और त्रिभुज का प्रश्न है। अब देखिए आपका टाइम पूरा हो गया, अब चेक करते हैं वर्ग कितने हैं। पहला वर्ग 1, 2, 3, ये 3 तो बिल्कुल सबको सामने नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ये वर्ग है 4 और एक ये वर्ग है 5। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो गई 5। ध्यान रखना, इस आकृति में वर्ग की संख्या 5 है। अब प्रश्न आता है त्रिभुज कितने हैं। आराम से चेकआउट कीजिए त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इसमें कितने हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4 तो बिल्कुल सामने है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 4 के बाद आराम से देखना है, 1, 2 वाला एक त्रिभुज बन गया, ये पूरा एक त्रिभुज बन गया। इसके सामने 4, 3 वाला एक त्रिभुज बन गया। ऐसे ही बीच में लाइन खींच दूं, 2, 3 वाला एक त्रिभुज बन गया और 1, 4 वाला एक त्रिभुज बन गया। यानी इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, पहले 4 थे 4 और हो गए। तो एक में त्रिभुज कितने हो गए 8, एक में 8, तो इस दूसरे में भी कितने हो गए 8 और इस तीसरे में भी कितने हो गए 8। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं जो सबको नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका राइट आंसर 24 है? नहीं,
इसका राइट आंसर 24 नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि राइट आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन देता हूं, 24, 26, 28, 30, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आराम से चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, दो त्रिभुज। अब देखो एक ये उल्टा त्रिभुज, तीन त्रिभुज और एक ये उल्टा त्रिभुज, चार त्रिभुज। तो 24 तो ये थे, चार और हो गए, टोटल कितना हो गया? 28। इसका राइट आंसर क्या हुआ? 28। इसमें त्रिभुजों की संख्या मानी जाएगी 28। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से त्रिभुजों को काउंटेबल किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, जैसे एक आकृति बनाता हूं मैं, आप आराम से उसको रीड कीजिएगा आकृति को। आपको बताना है इसमें कुल आयत कितने हैं। इसमें बताना है इसमें आयतों की संख्या कितनी है। आराम से देखिए कुल आयतों की संख्या कितनी है ये बताना है इसमें। अगला एक त्रिभुज है, आपको बताना है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। एक ही आकृति हो गई, एक और आकृति बनाता हूं मैं। आपको बताना है इसमें कुल त्रिभुज की आकृतियां कितनी हैं। आपको ये बताना है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। कुल कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। इसमें बताना है आयत और इसमें बताना है त्रिभुज। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सीधी सी बात है, देखिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो बिल्कुल सीधे सीधे सिंगल वाले आयत बन रहे हैं, यानी एक अंक वाले आयत कितने हो गए? 8, एक अंक वाले। अब मैं बात करता हूं 2 अंक वाले, तो देखो 1 ये पूरा, 2 3 4, यानी 2 अंक वाले आयतों की संख्या कितनी हो गई? 4। 2 अंक वाले आयतों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अब हम 3 वाली बात करते हैं। जैसे देखिए यहां से एक संख्या शुरू हो जाती है, ये पूरा एक आयत बनता है।
ये, यानी 3 अंक वाली कितने, 1 2 3 और ये 4, 3 अंक वाले आयतों की संख्या भी कितनी है, 4। आराम से देखिएगा। अब हम बात करते हैं ये पूरे 4 अंक वाले आयत, 1 2 3 4, ये भी कितने हैं, 4। और फिर प्रश्न आता है अंत में कि ये पूरा वाला, ये पूरा वाला, तो ये पूरे वाले का आकार जो है वो कैसा है, वर्गाकार है। इस पूरे का आकार जो है मैंने लिख दिया है वर्गाकार है या आयताकार नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट कीजिए, 8 4 12 4 16 और 4 20। इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है, 20 हो जाती है। लेकिन अब इस बात को यहां पर समझना है कि अगर यहां पर, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वाले हिस्से अगर वर्ग हो तो जानबूझ के इनको आयत नहीं बनाना है। अगर ये वाले हिस्से वर्ग की तरह हो, बिल्कुल वर्गाकार हो, और श्योर हैं कि अगर ये वर्गाकार हैं तो इसके 4 हिस्से भी बराबर क्या होंगे, वर्ग ही होंगे। तो 4 हिस्से वर्ग होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपन 2-2 वाली जो बात कर रहे हैं, ये 2-2 वाले आयत नहीं बनेंगे, 2-2 वाले आयत नहीं बनेंगे, ये तो वर्ग होंगे। और वर्ग होंगे तो अब हमारे पास संख्या कितनी बची, 16। तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है, 16 उत्तर इस बात पे डिपेंड करता है कि ये आकृति कैसी है। देख के भी पता चल जाएगा कि ये वर्ग है, एक आयत है ना। चित्र देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो यथा स्थिति पे ही समझ में आएगा, पेपर में आएगा तो ही समझ में आएगा कि आकृति कैसी है। ये कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर क्या माना गया था, 16 माना गया था, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आता है इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, सिंगल सिंगल वाले, मन 1 अंक वाले कितने हैं, 6 त्रिभुज हैं। 1 अंक वाले त्रिभुजों की संख्या है 6। अब बात करते हैं 2-2 अंक वाली, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2-2 अंक वाले कितने हो गए, 3। 2-2 अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3। अब बात करते 3-3 अंक वाले कितने हैं, तो आप आराम से देखिएगा, इधर वाला 1 इधर वाला 2, यहां लाइन खींच दूं, इधर वाला 1 इधर वाला 2, यहां पर लाइन खींच दूं, इधर वाला 1 इधर वाला 2। इसका मतलब हुआ कि कितने हो गए, 6। 3-3 वाले कितने हो गए, 6 हो गए। और एक क्या हो गया, बड़ा वाला, यानी 6 अंक वाला 1 हो गया। 6 अंक वाला कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गई बात। 6 अंक वाले की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बात करते हैं इनका टोटल कितना हो गया, 6 3 9 6 15 और 1 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 16 मानी जाएगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 16 मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा 16 है। फिर अगले सवाल को देखिए, उसमें यह पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज कितने हैं। इसमें तो 16 है, इसमें कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मन 1-1 अंक वाले कितने हो गए, 8 हो गए। 1-1 अंक वाले 8 हो गए। अरे बराबर समझ में आ गया सबको, ठीक है। देखते रहिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, लाइक और शेयर करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से इसको देखिए, एक त्रिभुज, यहां से इसको देखिए 2 त्रिभुज, यहां से देखिए 3 और यहां पर देखिए 4। तो 2-2 वाले में पहले कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। 2-2 वाले के अंदर पहले कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। अब हम बात करते हैं 4-4 की। इसको बराबर आधा कर दिया मैंने। इधर एक त्रिभुज ये हो गया, देख लीजिए आप आराम से, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है 2। अब मैं इसको यहां से करूं तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो 4-4 वाले कितने हो गए, 4। 4-4 वाले भी कितने हो गए, 4 त्रिभुज। इन सबका योग कर लेता हूं, इसका भी राइट आंसर कितना आया, 16। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या
16 हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है? 16 आई है। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तो ये है, इसमें बताना है कि कुल त्रिभुज कितने हैं। आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगला एक और चित्र बना रहा हूं मैं ऐसा ही। ये प्रश्न है, इसमें बताना है त्रिभुज कितने हैं। दोनों में त्रिभुज ही बताने हैं। त्रिभुज कितने हैं आकृतियों के अंदर, आराम से देखिए आप और इनको काउंट कीजिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इसमें बात करते हैं कि त्रिभुज कितने हैं, तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एक अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। एक एक अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब आप देखिए आगे इसको, 1 आराम से समझना है, 2 3 4 5। तो दो अंक वाले त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी आती है? 5। वापिस देख लीजिए, 1 2 3 4 5। दो अंक वाले त्रिभुजों की संख्या है इसमें 5। अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2। अब 3 वाला कोई भी नहीं बन रहा है। इधर देखिए वापिस, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 की संख्या कितनी बन रही है? 4 बन रही है। 3 वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है? 4 बन रही है। अब और कोई बन रहा है, 5 में नहीं बन रहा, 6 में भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 4 17। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 17। इसमें त्रिभुजों की संख्या है 17।
अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है कि इसमें कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधी सी बात है, एक एक अंक वाले सीधे सीधे कितने हो गए, 12 हो गए। एक एक अंक वाले कितने हो गए, 12 हो गए। अब सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कुल कितनी संख्या है ना। तो 12 तो ये हो गए। अब देखिए डबल डबल वाला जो त्रिभुज बनता है उसको देखना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। फिर एक सीधी रेखा वाला 1, इधर वाला 2, और एक जो है ये वाला हो गया 1, और एक ये हो गया 2। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई 2-2 वाले कितने हो गए, 2-2 वाले 4, और अगर मैं बात करूं 4-4 वाले कितने हो गए, ये भी हो गए 4, 4-4 वाले भी हो गए 4। अब मैं वापिस बात करता हूं यहां पर, देखो यहां तक की तो हमने पूरी पूरी बात कर ली है, ठीक है, ये वाला पूरा आ गया। अब इधर की बात करते हैं कि इधर 2-2 वाले कितने हैं, तो देखो एक तो ये हो गया 2 वाला, एक हो गया, ठीक है, एक, फिर ये देखिए 2, और फिर ये देखिए 3, 3 ये हो गए। 2-2 वाले में प्लस कर देता हूं 3 ये हो गए। इसके अलावा और कोई बनता है क्या, आप चेकआउट कर सकते हैं इसे। इसके अलावा कोई भी नहीं बनता है ना। जो त्रिभुज बनते हैं वो हमने काउंट कर लिए हैं, 1 2 और ये 3, बाकी सिंगल वाले हमने पहले ही काउंट कर लिए हैं। तो ये हो गए टोटल जो त्रिभुज बने हैं अपने सामने। 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 4 कितने हो गए, इसमें त्रिभुजों की संख्या है 23। अब अगर प्रश्न यूं पूछ लें कि बताओ इस आकृति में वर्ग कितने हैं, प्रश्न ये पूछ लिया इस आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, पूछ लिया इस आकृति में वर्ग कितने हैं, आराम से ढूंढिएगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो देखो मैं बता देता हूं वर्ग कितने हैं, इसमें जितने भी बन रहे हैं सारे वर्ग ही बन रहे हैं लगभग। सिंगल सिंगल वाले देखो 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका तो आकार आयत जैसा है, आयत जैसा नहीं है, दरअसल ये मैंने बनाई है ऐसे ही है, इसलिए ये आपको आयत जैसा नजर आएगा, ये भी वर्ग ही है ना। तो पैमाने पे आधारित तो है नहीं ये चित्र, है ना, तो इसको आप समझिएगा। तो ये हो गए 6 तो सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब देखिए बड़ा वाला एक ये बन रहा है 7, 7 एक ये बन रहा है 8, और एक इसको देखिए, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 9। देखने में लोगों को 7 लगा होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स को, लेकिन इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 9। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आकृतियों का टॉपिक जो है वो समझाया जा रहा है। समझने की तो बात आती है तो आपको समझना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब कोई कहे सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसको तो काउंट ही करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। जहां शॉर्ट ट्रिक्स की बात आएगी वहां हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे। जैसे अगला प्रश्न देखिए आप, बिल्कुल इजी प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। प्रश्न पूछ लिया कि बताओ इसमें आयत कितने हैं। सीधा प्रश्न पूछा कि बताओ इसमें आयतों की संख्या कितनी है, आराम से बता दीजिए आयत कितने हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो कुछ नहीं करना, अंक देना 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करना, अंक को जोड़ना है। 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब देखो ये 6 आपस में जो इनका योगफल आया है उनको आपस में क्या करना, गुणा करना। जो गुणनफल आएगा वो आयतों की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल इजी तरीका है,
बिल्कुल इजी वे में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,